विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर चढ़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज ब्राह्मण समाज के प्रदेश स्तरीय महापंचायत का आयोजन भिवानी के परशुराम मंदिर में किया गया। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर दावा जताया है। बता दें कि इस महापंचायत में ब्राह्मण एकजुटता का शंखनाद किया गया और कहा कि विधानसभा चुनाव में जो ब्राह्मण समाज को टिकट देगा समाज उसी पार्टी का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि अगर उनके समाज को टिकट नहीं मिलती है तो वह 16 सितंबर को मीटिंग कर उस पार्टी का बहिष्कार करने के लिए रणनीति बनाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण समाज की मुख्य मांगों पर नेशनल पार्टियों ने कोई विचार नहीं किया तो अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। वहीं ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस बार ब्राह्मण समाज सरकार बनाने का सूत्रधार होगा। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि ब्राह्मणों को अपनी ताकत दिखाने का। समाज में बहुत झेला है, हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं, केवल सामाजिक होने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत जरूरी है, पुरानी मांगे पूरी की जाए। हरियाणा में ब्राह्मण 16% की हिस्सेदारी समाज में रखता है, लेकिन जब भी चुनाव आता है ब्राह्मण समाज को उसके हिस्सेदारी के हिसाब से सीटों में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। ब्राह्मण राजनीतिक तौर पर पिछड़ता जा रहा है। जो पंचायत बुलाई गई है, ये सर्व समाज द्वारा ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया है। ये सभी पार्टियों द्वारा हमारी जो अनदेखी है राजनीतिक रूप से, कोई भी पार्टी जबकि टिकट वगैरह नहीं देती और हमारे जो भिवानी हल्के में पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोट हैं, तो कम से कम जितनी भी नेशनल पार्टी हैं उनमें हमारा राइट बनता है। और हरियाणा में भी देखा जाए तो हमारा 10 से 15 तक का सीटों का हिसाब राइट बनता है। तो ये अनदेखी के जो बात है इसके बारे में लोगों से विचार विमर्श किया गया ब्राह्मण समाज के, और उन्होंने ये कहा कि हम संगठित होकर और ये मांग करते हैं, अगर फिर भी कोई इस तरह की बात नहीं हुई तो हम कोई भी निर्णय ये जो है अपना 16 के नॉमिनेशन के बाद एक सख्त निर्णय लेंगे जिससे हमारे समाज का भला हो। इससे पहले ही कार्यक्रम बनाया था हमने, पहले 8 सितंबर का किया था, लेकिन जल्दी चुनाव होने के कारण हम और बड़ा प्रोग्राम करना था हमने जो अपना हुड्डा पार्क के सामने खुली जगह है उसमें, लेकिन पहले चुनाव घोषणा होने के कारण ये हमने यहाँ प्रोग्राम कर लिया। और मुख्य जितनी भी ब्राह्मण संस्थाएं हैं भिवानी की और जितने भी हमारे सरपंच, एक्स सरपंच, जिला पार्षद और पार्षद वगैरह जितने भी हैं, महापंचायत में पंचायती लोग बुलाए हमने। ये मतलब नहीं है भी भीड़ इकट्ठी करना या कोई और बात करना, हमारे पंचायती जो लोग हैं उनको बुलाया है। और इसका ये हमारा दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए ये हमारा राइट बनता है। पूरे हरियाणा में हमारा कम से कम 15 सीट हमें मिलनी चाहिए, इसलिए हमने महापंचायत का आयोजन किया है और पूरे समाज की मांग पर और पूरे समाज द्वारा किया गया है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया गया और न किसी पार्टी विशेष के लिए और न किसी कैंडिडेट विशेष के लिए। हमारा कोई न तो उनके लिए कोई विरोध है न उनका कोई पक्ष है, नहीं, ये अभी नहीं। हमारा फैसला कम से कम जब नाम वापसी का होगा 16 के बाद ही हम ये फैसला लेंगे। दोबारा फिर अगर जरूरत हुई तो इसी तरह की मीटिंग बुला के और लोगों के बीच में उनसे निर्णय लेंगे, उनका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। ये जब वैसे तो हमारी मीटिंग पंचायत और जैसे भी धार्मिक प्रोग्राम है या शहीदों के प्रोग्राम है वो बीच बीच में होते रहते हैं और ब्राह्मण समाज द्वारा भी आयोजित होते हैं, लेकिन जब वो पुरानी अगर हम करते हैं तो उनको भूल जाते हैं, पार्टियां भी भूल जाती हैं, पार्टी के लोग भी भूल जाते हैं। तो ये समय पर जो होता है वही तो काम आता है। ब्राह्मण तो हमेशा जागृत रहता है। पूरा प्राचीन इतिहास ले लो आप, ब्राह्मण तो हमेशा पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। और ब्राह्मण एक जाति नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा है और इस विचारधारा के तहत वो सबका कल्याण चाहता है। आप पुराना इतिहास उठा के देख लो और ज्यादा पुराना मत लो, 1857 के बाद का ले लो तो 1857 के बाद भी हमारे कितने क्रांतिकारी, कितने शहीद हुए हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। राजकुमार समाज टाइड वीडियो बिल्कुल सारे इकट्ठे हैं। हम जब भी कोई इस तरह की मीटिंग करते हैं तो इसमें सभी संगठनों के लोग आते हैं और आज भी
सभी संगठन जितने भी हैं वो सारे आए हुए हैं और आने लग रहे हैं। और भी ब्राह्मण समाज जो है वो अपनी मांगों के लिए आज एकत्रित हो रहा है। ये महापंचायत करी गई है और उस महापंचायत में सबसे पहले तो इस बात के ऊपर मंथन होगा कि समाज जो है वो एक रास्ते पे चले, समाज में कुरीतियां ना हो, समाज जो है दूसरे समाजों को साथ में लेके चले, कोई भी ऐसी पहल ना हो समाज में जो चीज हमें अच्छी ना लगती हो, हमारे समाज को जो अच्छी चीज ना लगती हो वो हम ना करें ताकि दूसरे समाजों को वो परेशानी ना हो। दूसरा जो हमारी मांगे हैं, 4-5 मांगे हैं कि भाई उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके EWS में उचित प्रतिनिधित्व मिले। इसके अलावा जो है जो हमारे शहीद हुए हैं जो ब्राह्मण समाज के, उनको हमारा भारत रत्न मिले। इस तरह की हमारी जो 4-5 मांगे हैं उनके ऊपर आज चर्चा होनी है और सारा समाज मेनली इस बात के ऊपर इकट्ठा हो रहा है कि भाई समाज एक अग्रणी समाज बने और अग्रणी समाज बन के कुरीतियों रहित और दूसरों को साथ लेकर के राष्ट्रीय विकास में साथ देने वाला ब्राह्मण समाज आगे बढ़े और अपने मान सम्मान के साथ रहे। इसी पे ज्यादा विचार हो। ब्राह्मण समाज 15 टिकटों की मांग कर रहा है, जो पार्टियां हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण का जो है पूरे हरियाणा में हमारी जो संख्या है उसके हिसाब से 15 टिकटों का हिसाब बनता है और वो जो हमारी राजनीतिक पार्टियां उनको सोचना ही चाहिए। आज अगर हम उस तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो राजनीतिक पार्टी क्या सोचती हैं? वैसे तो ये सोचती हैं कि भाई कोई जाति पाति नहीं है, ये बिल्कुल सही है, जाति पाति होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि जिस वक्त जिस समाज का साथी आता है उसका सबसे ज्यादा साथ तो उसी समाज का देता है और वो पार्टी ऐसा समझती है कि इसका समाज सबसे ज्यादा साथ देगा, तो समाज सबसे ज्यादा साथ देगा तो उसी समाज को टिकट भी देनी चाहिए। जहाँ पे जिस हल्के में अगर 40,000 वोट है और उसका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, जिस हल्के में 30,000 वोट है उसका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो फिर उस बातों में फर्क आता है। यही ब्राह्मण समाज कहना चाहता है। इस तरह की मीटिंगें पहले नहीं की जा सकती थी ताकि पार्टियों को सचेत किया जा सके? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि हमें इस तरह की मीटिंग एक तो साल में एक बार ले लेनी चाहिए, इलेक्शन के समय पे ही नहीं लेनी चाहिए। हर साल ही मीटिंगें होनी चाहिए और उसके अंदर ये मुद्दे आने चाहिए। और अब तो जो इलेक्शन से पहले ही हमें समय पहले ले लेनी चाहिए थी, लेकिन ये भी सही है कि 20 दिन पहले इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, वरना हम समय पे थे। तब आपका यहाँ पहुँचने पर और आपके जितने श्रोता हैं इस चैनल के, उस आपके माध्यम से उनको मेरा नमस्कार। यहाँ आज की जो मीटिंग है ये हमारे सामाजिक मीटिंग है, ना कि राजनीतिक मन चाहिए। आज हम अपने समाज के लिए आए हैं और जितने भी नेता हैं समाज के, वो समाज को मजबूती मिले इसलिए इकट्ठा हुए हैं। समाज की मांग है कि भाई हमने पर डिस्ट्रिक्ट से प्रतिनिधित्व मिले, हर जिले से एक टिकट की मांग कर रहे हैं ब्राह्मण समाज। और जो EWS है उसमें वर्गीकरण करके आयु की छूट है, जिसने भी बच्चों का भविष्य थोड़ा सा ठीक हो जाए, सुरक्षित हो जाए। और ब्राह्मण समाज जो भाई सबके लिए सोचता है, हर समाज के लिए सोचता है ब्राह्मण समाज। इसलिए जितने भी आज तक शहीद हुए हैं अपने देश की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में, वो जिस भी धर्म से था, जिस भी जाति विशेष से था, उनको भारत रत्न, एक ब्राह्मण आयोग का गठन और जो हमारे वे शंकराचार्य हैं उनके लिए कुछ कोष, एक अलग से कोष बनाया जाए, ये मांगे हैं ब्राह्मण समाज की। देखो, ब्राह्मण समाज इस आज की मीटिंग के माध्यम से तो पहले से मैं 20-25 टिकट की कह रहा, 20 टिकट तो बिल्कुल कम से कम होनी चाहिए। वो कोई भी पार्टी दे, ब्राह्मण समाज उस पार्टी के साथ लगेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो। जो भी 20 टिकट ब्राह्मण समाज को देगी, ब्राह्मण समाज उसका साथ देगा। टिकटों की घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी। अगर उसके बावजूद अगर ब्राह्मण समाज की इग्नोर कर दी जाती है दोनों पार्टियों से, तो क्या करना चाहेंगे? आगे क्या रणनीति रहेगी ब्राह्मण समाज? देखो, ब्राह्मण समाज वो तो हमारे और बड़े बुजुर्ग हैं, वो बैठ कर निर्णय लेंगे और रणनीति ये रहेगी कि हम अपना निर्दलीय कैंडिडेट उतार के न उसका विजय बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल हर जिले में देखने को मिलेगी। जब हमारा वोट की ताकत हमारे पास है और हमारे पास वोट है तो हमें पार्टी की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। और भिवानी जिले का तो नहीं पता, लेकिन भिवानी विधानसभा में हमारे 40,000 वोट है, चाहिए इसका प्रतिनिधित्व।
तो ये हमारे समाज की गलती है। हम इस गलती को हम भी मानते हैं और हमारा समाज भी मानेगा, क्योंकि ये मीटिंग है जो ये हमें पहले करनी चाहिए थी और समय रहते पार्टी को जगाना चाहिए था। और ये अपने समाज में जागरूकता लेने के लिए ये मीटिंगें समय समय पर होनी चाहिए और करनी चाहिए। आज ब्राह्मण समाज के तमाम संगठन यहाँ पहुँचे, जितने भी संगठन हैं 10-12 बताए जा रहे हैं, वो सभी आज यहाँ पहुँचेंगे। हाँ बिल्कुल, जितने भी संगठन हैं ब्राह्मण समाज के भिवानी में या और बाहर के भी जिलों से भाई बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और भाग लेंगे और यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होने वाली है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।